नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलीप और आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑल अपडेट। आज इग्नू के डायरेक्टर महोदय यहाँ करौली राजकीय महाविद्यालय में पधारे हैं। आइए इनसे जानते हैं क्या क्या कोर्स चल रहे हैं यहाँ पर और इनसे बातें करते हैं। सर नमस्कार, पहले तो आपके लिए बहुत बहुत स्वागत है आपका करौली राजकीय महाविद्यालय में। सर यहाँ कौन कौन से कोर्स चल रहे हैं इसमें इग्नू वाले? नमस्कार, मैं डॉक्टर राममूर्ति मीना, सहायक क्षेत्र निदेशक इग्नू क्षेत्रीय केंद्र जयपुर से। और इग्नू का जो अंदर केंद्र है हमारा गवर्नमेंट कॉलेज करौली पीजी कॉलेज, इसमें जो इसका अध्ययन केंद्र का जो कोड है 23-132 है। और यहाँ सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स और पीजी कोर्स काफ़ी चल रहे हैं और लगभग इग्नू 300 से ज़्यादा भी कोर्स चला रहा है। और जनवरी सेशन 2025 के लिए भी एडमिशन प्रोसेस चालू हो गया है। उसका ऑनलाइन उसका एडमिशन लिया जा रहा है। और लगभग अगर देखा जाए तो पूरे भारतवर्ष में इस साल क्षेत्रीय केंद्र जयपुर ने तुलनात्मक दृष्टि से 110% अधिक एडमिशन किए हैं। परसेंट बड़ा बढ़ाया है, 110% एडमिशन को बढ़ाया है। तो पूरे भारतवर्ष में प्रतिशत दृष्टि से पहला नंबर पर क्षेत्रीय केंद्र जयपुर रहा है। उसमें करौली अध्ययन केंद्र का भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रहा है। यहाँ के प्रिंसिपल महोदय का और यहाँ के जो भी प्रोफेसर्स का बहुत उसमें सहयोग रहा है। और हमारे रविंद्र जी हैं इतने अध्ययन केंद्र के, तो विद्यार्थियों को स्टूडेंट सपोर्ट बहुत बराबर वो देते हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि यहाँ लगभग 1200 स्टूडेंट इस साल जुड़े हुए हैं। और डिप्लोमा इन चाइल्ड केयर का एक कोर्स है उसमें, तो उसमें लगभग इस साल 21,434 विद्यार्थियों ने एडमिशन लिया है। टोटल क्षेत्रीय केंद्र पर 32,637 ने एडमिशन इस साल क्षेत्रीय केंद्र जयपुर के लिया है। और क्षेत्र इग्नू के जो कोर्स हैं सभी कोर्स इस कौशल आधारित कोर्स हैं, जिनको करने के बाद में विद्यार्थी रोजगार प्राप्त कर सकता है और उसमें स्किल आ जाता है। कारण वो ये है कि इसका जो अध्ययन सामग्री है वो एक कौशल आधारित सामग्री के रूप में देखकर उसका निर्माण किया गया। तो पढ़ने के बाद विद्यार्थी इतना कुशल हो जाता है कि उसको जॉब लेने में आसानी होती है। और इसका जो नेचर की जब बात करें तो इग्नू का जो नेचर है अंतर्राष्ट्रीय नेचर है और इसमें काफ़ी फैसिलिटी दी जाती है। जैसे ओपन इसलिए जो ओपन है, जिसे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इसको बोलते हैं। और ये भारतीय संसद के एक्ट 1985 के तहत बना था। इसका जो उद्देश्य था, उसका उद्देश्य था कि इसको अंतिम व्यक्ति तक क्वालिटीपूर्ण एजुकेशन को पहुंचाना है। और शायद मुझे लगता है उस उद्देश्य में सफल भी हुआ है कि आज इसमें 40 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं। 40 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी पढ़ाई कर चुके हैं। जी धन्यवाद। ऐसा है कि इग्नू का जो हमारे यहाँ सेंटर चल रहा है, इसके जो हमारे कॉलेज परिवार के जो इसके कोऑर्डिनेटर हैं प्रोफेसर रविंद्र मीना जी हैं और क्षेत्रीय राज्य के हमारे जो राममूर्ति प्रोफेसर हैं, इनके दिशा निर्देश में ये काम चल रहा है। तो मैं सबसे पहले तो ये बता देता हूँ आपको कि ये जो हमारा ओपन एजुकेशन या डिस्टेंस एजुकेशन, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो जैसे हमने देखा कि भारत में आर्थिक, सामाजिक और विषम परिस्थितियों के आधार पर बहुत सारे बच्चियाँ जो अपनी एजुकेशन से ड्रॉप आउट हो जाते थे। तो यूनेस्को की एक योजना थी और उस योजना के तहत कोई भी आदमी इस एजुकेशन से वंचित ना हो, सरकारी सेवा में रहते हुए या कई दूसरे कार्य करते हुए इस एजुकेशन को प्राप्त करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है कि आप जॉब में या काम करते हुए भी अपनी डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। और इस एजुकेशन सिस्टम से भारत सरकार ने एक बहुत अच्छी सुविधा दी है कि आप इसके साथ दूसरी डिग्री भी कर सकते हैं, डबल डिग्री भी प्राप्त कर सकते हैं। मैं रविंद्र कुमार मीना यहाँ का कोऑर्डिनेटर हूँ और मैं ये कहूँगा कि इग्नू नेशनल यूनिवर्सिटी बट इंटरनेशनल कैरेक्टर के साथ में है। इग्नू टॉप क्लास यूनिवर्सिटी है और बच्चों को फ्लेक्सिबिलिटी देती है एडमिशन में, परीक्षाओं में। जिसका इसका प्रोसेस है कि आप सत्र में 2 बार इग्नू में एडमिशन लेने के लिए बच्चों को क्या करना पड़ेगा? इग्नू का तो सारा प्रोसेस ही क्या ऑनलाइन है। ऑनलाइन बिल्कुल ही कहीं परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है किसी भी सेंटर पे जाके कि आप किसी भीड़ में खड़े हो या फिर किसी के इंतज़ार कर रहे हो। सारा का सारा प्रोसेस ऑनलाइन है। आप एक बार गूगल से इग्नू लिखोगे तो इग्नू की जानकारी मिल जाएगी, यूट्यूब से इग्नू से संबंधित वीडियो मिल जाएंगी। और एडमिशन का जो प्रोसेस है साल में 2 बार है, जनवरी में भी है, जून में भी है। परीक्षाओं का शेड्यूल भी फिक्स है, दिसंबर में होना है, जून में होना है। और उम्र की कोई बाधा नहीं है। किसी भी कोर्स में कोई एडमिशन लेना चाहे तो उम्र की बाधा नहीं है, परसेंटेज की बाधा नहीं है। तो मैं कहूँगा कि शिक्षा के क्षेत्र में इग्नू अपने आप में बहुत बड़ा नाम है और आज भी ये बड़ा नाम है। और हमारा सेंटर बहुत बढ़िया चल रहा है। पूर्वी राजस्थान में जो करौली प्रवेश द्वार है, अब रीजनल सेंटर जयपुर के टॉप सेंटरों में शुमार है। लगभग 1200 बच्चे यहाँ इनरोल्ड हैं
और इसमें हमारे महाविद्यालय परिवार की जो सभी फैकल्टी हैं, जी सभी संकाय सदस्य हैं, उनका भरपूर सहयोग है छात्रों को मोटिवेट करने में, इग्नू के कोर्सों की जानकारी कराने में। प्राचार्य महोदय खुद चीज़ों को देखते हैं, जब भी हम उनसे कुछ चीज़ें पूछते हैं तो वो सहयोग प्रदान करते हैं। और इग्नू से मैं ये कहना चाहूँगा कि करौली में जो इग्नू का सेंटर है, कभी किसी को कोई बात की ज़रूरत हो, हम हमेशा यहाँ उपलब्ध हैं। हमारे सारे फैकल्टी मेंबर, प्रिंसिपल महोदय, हम इग्नू की जानकारी अच्छे से प्रोवाइड करते हैं। तो इग्नू से जो कोर्सेज चल रहे हैं उनका अधिक से अधिक फ़ायदा उठाएं, क्योंकि हमारे जो विश्वविद्यालय है इग्नू का, उसके ज़्यादातर जो कोर्स हैं सारे ही स्किल बेस हैं, प्रोफेशनल कोर्स हैं, जिनसे जॉब की सिक्योरिटी है देश की किसी न किसी हिस्से में उससे संबंधित वैकेंसी ज़रूर आती है। तो इग्नू में डिप्लोमा है, सर्टिफिकेट है, बैचलर प्रोग्राम है और पीजी के प्रोग्राम है, मास्टर डिग्री है, पीएचडी भी इग्नू करवाता है। इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के लगभग 300 कोर्सेज संचालित हैं। ओके, थैंक यू सर।